अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आलू चिकन की रेसिपी। आलू चिकन के लिए हमने एक बड़े साइज़ का लिया है प्याज, उसको हमने कर लिया है बारीक बारीक काट लिया है, यानी चॉप कर लिया है, और उसको हमने किया है ऑयल में ब्राउन। ऑयल या घी आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। जब हमारा हो गया प्याज ब्राउन तो उसमें हमने डाले हैं पिसे हुए टमाटर। तकरीबन हमने 3 से 4 टमाटर लिए हैं, दरमियाने साइज़ के टमाटर थे। अच्छा, इसी के अंदर हमने सब्ज़ मिर्चें जो है वो भी पीस ली थी। तकरीबन 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें हमने इसके अंदर डाल के ही ग्राइंडर में पीस ली थी। अब हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे तेज़ आंच पे, और जब इसका निकल आएगा घी तो फिर हम इसमें सारे मसाले डालेंगे। ये देखिए, हमने डाली है ड्राई कोरिएंडर यानी खुश्क धनिया हमने पिसी हुई डाली इसके अंदर। अब हम डाल रहे हैं हल्दी भी तकरीबन हाफ़ टी स्पून ले लें, और हाफ़ टी स्पून हल्दी के बाद हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। अच्छा, गरम मसाला हमने इसमें डाला है और अच्छी तरह हम इसको कर रहे हैं मिक्स। ये हमारी कुटी हुई सुर्ख मिर्ची, ये देखिए जी, हमारा आ गया था साथ धागा, तो हमने इसको उतारा है और अब हमने डाला है इसके अंदर। इसको करेंगे अच्छी तरह मिक्स ताकि ये सारे मसाले एक जगह पे मिक्स हो जाएं। फिर हम इसके अंदर डाल रहे हैं चिकन जब हमने इसके अंदर डाला है तो हम इसको भी साथ भूनेंगे अच्छे तरीके से। थोड़ा सा तेज़ आंच पे, मीडियम से ज़रा ज़्यादा फ्लेम तेज़ रखिएगा, क्योंकि हम चिकन भूनते हुए थोड़ा सा करेंगे। ये देखिए, तकरीबन हमने 2 से 3 घूंट इसमें डाला है पानी हमने इसलिए डाला कि हमारा हमने बहुत तेज़ आंच पे उसको फ्राई किया था, तो हमारा जो चिकन है वो नीचे ना लगे थोड़ा। तो अगर आपके पास नॉन स्टिक प्रॉपर पैन है तो फिर तो नीचे नहीं लगेगा, लेकिन वैसे ख़तरा होता है तो थोड़ा सा 1-2 घूंट पानी के आप डाल सकते हैं। ये देखें, जब हमने तकरीबन इसको भुना है 2-3 मिनट, उसके बाद हमने इसमें पिसा हुआ डाला है लहसुन अदरक तकरीबन आप बड़ी चम्मच डाल सकते हैं। और इसको चिकन को अच्छी तरह भूनना बहुत ज़रूरी है, इससे ये भूनने के दौरान ही गल भी जाएगा और अच्छा सा जो है वो अंदर से जूसी और ऊपर से प्रॉपर इसका भुना हुआ फ्लेवर आएगा। अच्छा, एंड पे हम डाल रहे हैं इसमें नमक डालने के बाद हम इसको थोड़ी देर भूनेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के इसको रख देंगे ताकि ये ज़रा गले। अब हमने देखिए इसमें 2 मिनट बाद हमने इसमें डाले हैं आलू। अच्छा, पानी अभी हमने बहुत थोड़ा सा डाला था, क्योंकि आलू डालने के बाद थोड़ा सा हम भून के फिर इसमें थोड़ा 1 कप के करीब पानी डालेंगे और इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए ढाँप कर छोड़ देंगे। अब ये देखिए, हमने 2 बड़े साइज़ के आलू डाले हैं जो हमने मोटे मोटे से काट लिए थे। बहुत बारीक मत काटें, क्योंकि आलू जल्दी गल जाएंगे और चिकन जो है वो फिर थोड़ा सा टाइम लेगा। और ये देखिए, ये हमारे अच्छी सी हो गई इसकी भुनाई मुकम्मल। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको रख देंगे 10 मिनट के लिए ढाँप कर, ताकि हमारा चिकन जो है वो अच्छी तरह गल जाए। जब मेरे बच्चों को शोरबे वाला गोश्त पसंद है, सो शोरबे वाला गोश्त मुझे चाहिए होगा, लेकिन मैं आपके लिए थोड़ा सा इसकी ग्रेवी जो है वो शोरबा खुश्क करके दोबारा से ड्राई करूँगी। अगर आपने अभी तक प्लीज़ मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कर दें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें ताकि हमारी नई रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। हमारा चिकन हो गया तैयार, आधा हमने खा लिया और आधा जो बचा उसका मैं बिल्कुल पानी जो है वो ड्राई कर रही हूँ। पानी ड्राई करने के बाद ये देखिए, तकरीबन पानी हमारा ड्राई होने वाला है। थोड़ा सा 2 मिनट में और करूँगी, और अब मैंने इसको निकाला प्लेट में। जब पहले मैंने जो है वो रेड कुटी मिर्चें डाली थी, लेकिन दोबारा से जब मैंने इसको ड्राई किया पानी, तो उसमें मैंने डाला पेपरिका पाउडर से इसका हो गया कलर बिल्कुल रेड। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक यू।